हल्दी भूत ना लाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। सोशल मीडिया के दौर में कब क्या ट्रेंड बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड खूब छाया हुआ है, जिसे देखकर अंधेरे में पानी में हल्दी घोलता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। रील्स और वीडियो लगातार लोग इसे लेकर अपलोड कर रहे हैं। वीडियो में आपको हर उम्र के लोग नजर आएंगे जो वीडियोस हल्दी वाला ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, और ये जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं हर उम्र के लोग हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं। इस ट्रेंड के हिसाब से वीडियो बनाने के लिए किसी तरह के डांस एक्टिंग स्किल की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। करना क्या है, आपको बस चाहिए आपको एक मोबाइल जो हम सबके पास है, चाहिए एक कांच का ग्लास जो आमतौर पर सबके घरों में मिल जाता है, और चाहिए क्या, चुटकी भर हल्दी। बस यही वजह है कि हर उम्र के लोग इसे आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा करके वो खुद के लिए मुसीबत बुला रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कहना है कुछ ज्योतिषियों का, जिन्होंने अजीबोगरीब ट्रेंड को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी कर दी है। और उनका यह भी दावा है कि ऐसा करके आप अपने घर में न सिर्फ नकारात्मक यानी कि नेगेटिव एनर्जी को आमंत्रित कर रहे हैं, बल्कि क्रिया और भूत प्रेत को भी ये क्रिया करके आप न्योता देने जैसा काम कर रहे हैं। ज्योतिष आचार्य के अनुसार हल्दी को हिंदू धर्म में पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, लेकिन इसका अंधाधुंध प्रयोग करना गलत असर भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है, खासतौर पर जब इसे शुभ मुहूर्त या उचित विधि के अनुसार पानी में मिलाकर छिड़कते हैं, तब इसका सकारात्मक असर देखने को मिलता है। तब संतुलित ऊर्जा घर में होती है, एक ऊर्जा जो हल्दी को हम लोग सकारात्मक एनर्जी के तौर पर रखते हैं, वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन ज्योतिषाचार्य क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर शुभ मुहूर्त में आप इसे नहीं करते हैं और प्रॉपर क्रिया इससे नहीं करते तो असंतुलन पैदा करता है ये। और इस तरीके की गतिविधि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु जैसे शुभ ग्रहों को प्रभावित कर सकती है, जिससे आपकी शादी में बाधा पड़ सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस से आप जूझ सकते हैं। इससे भाग्य पर नकारात्मक असर तो पड़ेगा ही, इसकी आशंका भी उन्होंने जताई है। साथ ही मानसिक अस्थिरता का कारण भी बन सकती है, यानी कि आपके दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। एक हानिकारक ये जो प्रक्रिया जो चल रही है, ये हानिकारक प्रक्रिया है, ऐसा ज्योतिष आचार्य का दावा है, जो घर में अशांति और आपदा का कारण बन सकती है। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि ये पूरा ट्रेंड क्या है और किस तरीके से अब ज्योतिष आचार्य ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। हल्दी पानी ट्रेंड सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है। पिछले एक हफ्ते से ये ट्रेंड काफी छाया हुआ है, और हल्दी पानी ट्रेंड हल्दी घोलते हुए रील्स यानी कि जो बना रहे हैं लोग, वो वायरल भी हो रहा है। अजीबोगरीब ट्रेंड को लोग गंभीर रूप से इसको लेकर यानी कि ज्योतिष आचार्य इसको लेकर अब चेतावनी जारी कर रहे हैं। ट्रेंड से लोग नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं, ऐसा ज्योतिष आचार्य कह रहे हैं। ट्रेंड में कूदकर नेटिजन्स न दे भूत प्रेत को न्योता, ऐसा ज्योतिष आचार्य कह रहे हैं, ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं। उनका कहना है कि हल्दी और पानी को मिक्स करना अगर शुभ मुहूर्त में होता है, प्रक्रिया के अनुसार होता है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक ट्रेंड मात्र और सिर्फ वायरल होने के लिए कर रहे हैं, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। और इस दावे के बाद से पूरे सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है। लेकिन ये जो दावे किए जा रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? क्या अगर मैंने भी हल्दी और पानी मिक्स कर दिया तो क्या मैंने भी भूत प्रेत को न्योता दिया? इन तमाम बातों पर बात करेंगे, और हमारे साथ इसके लिए यानी कि ज्योतिष आचार्य हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए सैवी सिंह, प्रसिद्ध जानी मानी ज्योतिष आचार्य हैं, वो भी जुड़ी हैं। और इन तमाम भ्रांतियों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, इसका क्या दुष्प्रभाव है, क्या दुष्परिणाम है। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत। और साथ ही आज की चर्चा का विषय आपके सामने रखेंगे। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हमने देखा है कि ये हल्दी वाला ट्रेंड जो चल रहा है, ग्लास में हल्दी घोलते हैं और उसके बाद फ्लैश लाइट के नीचे उसे सुनहरी ज्योति जो निकलती है उसको देखते हैं और खुश होते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ज्योतिष आचार्य से लेकर चेतावनी भी जारी कर रहे हैं। आपका अनुभव क्या कहता है, क्या कि अगर मैंने भी पानी और हल्दी आपस में मिक्स कर दिया तो क्या मैंने भी अपने घर पर भूत प्रेत को न्योता दे दिया है, ऐसा मैं मानूं? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ
कि आपके चैनल के माध्यम से आज इस गंभीर विषय पे बात करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैं एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो आज की इस शो में हम यही ट्राई करेंगे कि साइंस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक प्रिडिक्टिव साइंस तो है ही, और साथ में प्रिवेंटिव साइंस भी है। ज्योतिष का काम है, और एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरा ये काम है कि कोई भी मेरे पास जब अपनी दुविधा लेकर आता है तो हम उसको सही जानकारियों के साथ में, और साथ में ग्रहों को समझते हुए, ग्रहों की एग्जैक्ट परिस्थितियों को समझते हुए हम उन्हें गाइड करें। ये एक ऐसी साइंस है जहां पे कोई भी अंधविश्वास जो है वो नहीं फैलाया जाता है। और एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं भी कभी भी जब अंधविश्वास फैलाने की बात आती है तो उसका बहुत बड़ा खंडन करती हूँ। सबसे पहले आपने ये चीज बोली कि आज के समय में, या ये जो ट्रेंडिंग रील्स चल रही हैं जिसमें लोग एक ग्लास में पानी डालते हैं, उसमें हल्दी डालते हैं, एंड नेचुरली उसका जो कलर फॉर्म होता है वो देखने में सुंदर लगता है, जिसको एज अ फॉर्म ऑफ ग्राफिक या फिर एक सुंदरता के तौर पर लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। और उसके नीचे फ्लैश लाइट ऑन करते थे, जो एक तरीके से जो एक चित्र क्रिएट होता है वो आंखों को सुंदर दिखने वाला होता है। सबसे पहले हल्दी की जब हम बात करते हैं तो ये एक आयुर्वेदिक औषधि मानी जाती है। हल्दी एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, और क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हिंदू मान्यताओं में, सनातन धर्म में, और नॉर्मली भी अगर आप देखेंगे तो ये एक वाइटल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। अब जब भी आप हल्दी को ग्रहण करेंगे, अभी पीछे कोविड का समय था, उस समय सब लोग जो थे वो काढ़ा बना के पी रहे थे, हल्दी को पानी में मिक्स करके पी रहे थे, क्योंकि उससे नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। उस समय तो किसी ने नहीं पूछा कि इसको शुभ मुहूर्त में हमें पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। सैवी जी, हमारे साथ शिवाचार्य साध्वी कृष्णा जी भी जुड़ गई हैं, महामंडलेश्वर से वो ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। और आज की चर्चा से आप परिचित होंगी कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर हल्दी और पानी वाला ट्रेंड चल रहा है, और इसे लेकर ज्योतिषाचार्य हैं वो चेतावनी जारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब खलबली मची हुई है। आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे ही अब सवाल लेंगे, जिस तरीके से सैवी सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हमने यही पूछा कि क्या अगर हल्दी और पानी में मिक्स करती हूं तो मैं भी भूत प्रेत को न्योता दे रही हूं? ये एक अहम सवाल लोगों के मन में आज के समय में उठ रहा है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो आजकल अंधविश्वास फैलाने का जो ट्रेंडिंग चला हुआ है रील के जरिए, ये बहुत ही हमारे लिए बेहद दुख वाली बात है। हम लोग कौन सी सदी में जा रहे हैं, और यहाँ पर अंधविश्वास और लोगों के बीच में इस तरीके के जो भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हल्दी से कभी सुना है कि हल्दी से जो है भूत प्रेत आ जाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। आप खाने में रोज हल्दी डालते हैं, आप जो है नहाने में हम अपने जैसे बताते हैं कि हल्दी डाल के स्नान करने से गुरु हमारा एकदम कहते हैं प्रबल बन जाता है। ये कहाँ बता रहे हैं? अभी हमारी एस्ट्रोलॉजर बहन बोल रही थी कोरोना के टाइम पे हल्दी का पानी पीते थे, इससे हमें अंदर से बहुत ताकत मिलती थी। अब ये हल्दी के पानी से मैं कहती हूँ आपके सामने अगर हम अभी हल्दी का पानी घोल के कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं, आप हल्दी क्या मिट्टी डालो, कुछ भी डालो, और उसके बाद रोशनी में आप उसको देखो, उसका जो एकदम लहराता हुआ जो कलर आता है उसका कह सकते हैं कि प्रभाव देखने को मिलता है, जिसको इन्होंने भूत प्रेत से कर दिया। हम यहाँ बैठे, हम भी खुद कर चुके हैं, और इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब बकवास की चीजें हैं कि लोगों को डराना और अपने जो है इस तरीके की रील में व्यूवर्स को बढ़ाना। आजकल लोग वही देखते हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये चीजें होती है, अरे ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, अब ये करना है तो ये कुछ नहीं मिला। इस समय ग्रहों का जो है प्रकोप चल रहा है, ग्रहों की स्थिति चल रही है, उसका ये फायदा उठा लेते हैं। मैं कहती हूँ कोरोना के समय पे बहुत सारे लोग जो अतृप्त आत्माएं जो मर गई थी, जो जिनका अच्छे से क्या संस्कार नहीं हुआ था, वो कहीं वो कहाँ चले गए, तब डर नहीं लगा। जो आज जो है हल्दी से इस तरीके से भूत आ जाता है, हल्दी और पानी यानी दोनों चंद्रमा और गुरु यानी गज के योग बनता है, और आप कैसी बातें कर रहे हो कि इसमें जो है हम भूतों को न्योता दे रहे हैं, बुला रहे हैं, उनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है। इस तरीके की रील के खिलाफ हम आवाज भी उठाएंगे, क्योंकि इस तरीके का संदेश देश में जाने से क्या हो सकता है कि अंधविश्वास बढ़। साध्वी जी, अंधविश्वास फैल रहा है, इसीलिए आज हमें ये मुद्दा उठाना पड़ा, बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि मेरी जानकारी में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये ट्रेंड फॉलो किया, रील को अपलोड किया, लेकिन जैसे ज्योतिषाचार्य के ऐसे ऐसे रील्स आने लगे, चर्चाएं होने लगी, खबरें आने लगी, उन्होंने वो रील डिलीट कर दिया डर
के मारे। सैवी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिन लोगों के मन में ये डर बैठा हुआ है कि अब मैंने ये ट्रेंड कर लिया फॉलो और अब मैंने इसे अपलोड भी कर दिया है, तो उसे डिलीट भी कर दिया है उन्होंने घबरा कर, क्या इससे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि ये बिल्कुल भी कोई चिंता की बात नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है इसको लेकर। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हम जब वैदिक मान्यताओं की बात करते हैं तो उसमें हल्दी का तिलक लगाने से कहते हैं कि आपका बृहस्पति जो है वो अच्छा होता है। घर का जो ईशान्य कोण होता है, जो कि वास्तु पुरुष के अनुसार आपका सर है, आपकी मेंटल क्लैरिटी का हिस्सा है, उस दिशा में कहा जाता है कि अगर आप हल्दी का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रवेश नहीं करती है, धन की बढ़ोतरी होती है। जल क्योंकि नेचुरली जो है वो चंद्रमा है, और जब हल्दी उसमें मिक्स हो जाती है तो ये गज केसरी योग बनाता है, जो कि बहुत उत्तम योग माना जाता है आपकी कुंडली में, जो आपको धन, वैभव और शौर्य प्रदान करता है। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहूंगी, और अक्सर मैं ये अपने क्लाइंट्स को भी या नेचुरली भी मैं बताती हूँ कि आपको कांच के ग्लास में पानी ग्रहण करने से थोड़ा सा परहेज नेचुरली करना चाहिए। ये भी तब जब आप इसे नियमित रूप से एवरी डे अगर आप इसे करते हैं, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ अपना फॉर्म बदलती है, वो बनती या मिटती नहीं है कभी भी कंप्लीटली। राहु जो है वो एक ऐसा ग्रह है जो आपको भ्रमित करता है, और जब नेचुरली लाइट का मिक्सचर होता है या फिर जब आप जल को जब आप कांच के ग्लास में ग्रहण करते हैं तो ये राहु को प्रबल करता है। राहु और चंद्रमा की युति से ग्रहण योग बनता है, जो कि मन को विचलित करता है, और राहु और जुपिटर की युति से अक्सर देखा गया है कि ये गुरु चंडाल योग बनाता है। इसीलिए फिर से मैं आपको कह रही हूँ, रेगुलर बेसिस पे अगर आप इस तरीके से जल ग्रहण करते हैं, कांच के ग्लास में पीते हैं उसे, तो ये ग्रह जो है आपके वो पीड़ित होते हैं। लेकिन अगर एक बार आप ये रील बनाई, उसे अपलोड किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, दर्शकों जो भी आज ये शो देख रहा है, जो भी हमें सुन रहा है, एक बात तो क्लियर हो गई है कि सोशल मीडिया के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है। साध्वी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि सोशल मीडिया के अगर फायदे भी हैं तो उसके नुकसान भी है, और जो ज्योतिष आचार्य हैं, जो नए नए ज्योतिष बने हैं, मुझे लगता है कि ये नौसिखुए ज्योतिष हैं जो अब लोगों में भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं, और देखिए सोशल मीडिया का गलत फायदा उठाकर लोगों को डराने का काम भी कर रहे हैं। आधे से ज्यादा हम देखते हैं जो रील्स में कुछ नए नए जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल से अपने गुरु से भी नहीं सीखा होगा, या फिर अपने गूगल ज्ञानी होंगे, उन्होंने इस तरीके के जो भ्रम वाले वीडियो बनाए हैं, लोग देखते हैं। गांव वगैरह में जो बहुत ही मासूम, जो सीधे साधे लोग हैं, वो बहुत जल्दी इस पे यकीन कर लेते हैं। अभी आपने कहा कई लोगों ने डिलीट मार दिया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वो यानी कंपटीशन में नहीं है, सब पीछे हट गए, अब इन्हीं का वीडियो चलेगा। इन्होंने अपने वीडियो में ही सबसे पहले हल्दी और पानी का दिखा दिया। क्या इनके ऊपर भूत प्रेत नहीं आए? क्या इनके वीडियो पे नहीं आए? सबसे ज्यादा भूत प्रेत तो इन्हीं के लिए आए हैं कि एक वायरल हो गए। जो लोग नहीं जानते थे वो देख रहे हैं। इन्होंने लोगों को भटकाने की कोशिश की है, और जो लोग वीडियो डिलीट कर रहे हैं, बनाइए, शौक से बनाइए, चैलेंज करके बनाइए। हम भी कहते हैं, हम सुबह हम नहा के हल्दी से गए, क्योंकि आज गुरुवार का दिन होता है, हम हल्दी से नहाते हैं, तो क्या भूत प्रेत लेके घूमते हैं इतने सालों से? ये सब बकवास की चीजें हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो मासूम लोग हैं, जो कह सकते हैं कि गाँव के लोग, सीधे साधे लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको लगता है, जो पढ़े लिखे भी है वो भी आ जाते हैं भ्रम में। यहाँ पर राहु अंधेरे को प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ अंधेरा होता है, राहु का स्थान होता है, यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है। साध्वी जी, किस्मत और करियर से कौन खिलवाड़ करना चाहेगा? ज्योतिष आचार्य तो दावा ये भी कर रहे हैं कि आपकी शादी में अड़चन आ जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आपको हो जाएगी। सैवी जी, जैसा मैं बात कर रही थी, जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से आज ये नौसिखुए जो ज्योतिष आचार्य आजकल बने हुए हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएं कि आजकल सारी चीजें सोशल मीडिया पर आ गई हैं। सोशल मीडिया पर यानी कि यूं समझ लीजिए आजकल एस्ट्रोलॉजी भी ऑनलाइन सिखाई जा रही है। किस तरीके से आप इसे देखती हैं? क्योंकि ये काफी हानिकारक प्रभाव डालती है जब आप चीजों को नहीं सीखते। एक कहावत भी हमने सुनी है, अधजल गगरी छलकत जाए, वही उसी का एक नतीजा आज हम सोशल मीडिया पर इन रील्स के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए, अच्छा चलिए, सॉरी सर जी, नहीं सैवी जी जी
देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज का जो समय है वो राहु प्रधान है। देखिए, जो लोग आप तक पहुंच रहे हैं, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, हम भी इस माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं, ये सब राहु की ही देन है। जब राहु आपके जीवन में शुभ प्रभाव डालता है तो आप नॉलेज को, आप ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं और उसका प्रचार विश्व भर में होता है। ये भी राहु की देन है। लेकिन वहीं जब ये राहु पीड़ित हो जाता है तो कुछ ऐसे ही लोग इस चीजों का या दूसरों की, जो मासूम लोग हैं, जिनको वाकई में लोगों की मदद की जरूरत है, जो वाकई में ज्योतिषों को उस बिल्कुल नजर से एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती थी कि इसकी वजह से लोगों का भरोसा जो ओरिजिनल है उनसे उठ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सैवी सिंह जी आपका, साध्वी जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और इन भ्रांतियों पर विराम लगाने के लिए, क्योंकि आजकल लोग काफी इसे लेकर परेशान है और चिंता का एक विषय भी बना हुआ था। लेकिन दर्शकों देखिए, आपकी चिंता आज न्यूज इंडिया ने दूर कर दी और आपको बताया है कि ये बिल्कुल भी कोई गलत क्रिया, कोई गलत प्रक्रिया नहीं है। आप बिल्कुल इस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर रील अपलोड कर सकते हैं।